बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची एयरपोर्ट वायरलेस गेट एरिया के एक घर से पुलिस को 5 लाशें बरामद हुईं। एक बीवी की, 3 बच्चों की और 5वां जो शख्स था वो खुदकशी करने वाला एहसन रज़ा। उसने अपने 3 बच्चों का पहले गला काटा और फिर अपनी बीवी को मारा और साथ ही खुदकशी भी कर ली। ये कहा गया है एहसन रज़ा के हवाले से कि उसने ये जो खुदकशी की है, बच्चों को जो कत्ल किया है, उसको गारमेंट्स के कारोबार में नुकसान हुआ और सैयद एहसन रज़ा इस नुकसान को बर्दाश्त ना कर सका और उसने एक ही रास्ते का इंतखाब किया। जब उसको अपने रिश्तेदारों, हमसायों और दुकानदार लोगों से कोई उम्मीद नज़र नहीं आई मदद की, तो उसने खुदकशी का रास्ता इख्तियार कर लिया। मरने से पहले एहसन रज़ा ने एक तहरीर भी छोड़ी और उस तहरीर में लव यू अम्मी अब्बू, मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाजी और रिश्तेदारों के नाम उन्होंने पैगाम भी छोड़ा। लेकिन आया ये जो 5 कत्ल हुए हैं, 5 लोगों की जानें गई हैं, मासूम लोगों की, इनका कसूरवार कौन है? इनका कसूरवार सबसे पहले नंबर पर हमारे वो सियासतदान हैं जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों को खोखला कर छोड़ा है। सिर्फ और सिर्फ एक हवा का झोंका दरकार है और ये जो मटेरियल है सारा ज़मीन बोस हो जाएगा। सारा स्ट्रक्चर हमारे मुल्क का सिर्फ एक हवा के झोंके का मुंतज़िर है। इन्होंने मुल्क के पल्ले कुछ छोड़ा नहीं कि कारोबारी तबका जो है वो खुलकर अपनी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। दुकानों के किराए मार्केटों में हद से ज़्यादा है, 50-50 हज़ार किराए हैं दुकानों के, और जो बिजली के बिल बेचारों को आते हैं वो भी 50,000, 30,000, 40,000 के करीब आते हैं। दुकानों के खर्चे इतने ज़्यादा हैं कि दुकानदार तबका जो है वो बेचारा मजबूर है कि किस तरह अपने घर का चलाएं या दुकान चलाएं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब कारोबार में नुकसान होता है तो जो कमज़ोर दिल के लोग होते हैं उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि हम जो है सुसाइड कर लें। यकीनन ये हराम मौत है। एहसन रज़ा ने अच्छा कदम नहीं उठाया, लेकिन कौन बाप चाहेगा, कौन माँ चाहेगी कि वो अपने बच्चों का गला काटे, गला दबाए। हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात ना थे जितने बना दिए गए हैं इन हुक्मरानों की तरफ से। इन लोगों ने इतना कर्जा उठाया IMF की तरफ से, IMF से इतना कर्जा लिया कि आज हमारे मुल्क में रोटी तक लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है। और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं ये लोग फिर से वादे मुआहदों पर उतरे हुए हैं। आवाम को झूठियां तसल्लियां दी जा रही हैं जलसों के अंदर कि हम आपकी तकदीर संवार देंगे, हम पाकिस्तान का कर्जा उतार देंगे, आप हमें मुंतखब करके लाइए, हम आपके गली मोहल्लों के चेहरे बदल देंगे, हम आपके शहरों की सारे हालात बदल देंगे, आपकी ज़िंदगियां संवार देंगे। इस तरह के झूठे वादे फिर से जलसों में किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये अवाम को सोचना होगा, खुदकशियाँ चाहिए या पाकिस्तान की खुशहाली चाहिए? इन लोगों को इन्हीं का ज़ुबान में जवाब दीजिए। जब ये लोग आपके हलकों में आएँ, आपके गली मोहल्लों में आएँ, तो इनका गिरेबान ज़रूर पकड़िएगा और सवाल कीजिएगा कि क्या तुम लोगों ने हमारे पाकिस्तान के पल्ले कोई चीज़ छोड़ी है, कोई हमारा असासा, कोई पाकिस्तान की ऐसी चीज़ जो तुम लोगों ने गिरवी ना रखी हो? कुछ हमें ज़रूर बता के जाइए, फिर भले वोट हम आप ही को देंगे, लेकिन सवाल ज़रूर उठाइएगा। क्या लोग इसी तरह मरते रहेंगे, अपने बच्चों का गला काटते रहेंगे? क्या आम आदमी को हक नहीं कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छे तरीके से कर सके? क्या पाकिस्तानी शहरी को हक हासिल नहीं कि उसका अच्छे से इलाज हो सके? क्या पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि उसके पास अच्छी सवारी हो, अच्छा घर हो? ये वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं जो हर इंसान को चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में घर बनाना ख्वाब बन के रह गया है। ख्वाब क्या, अब लोग इस धुंधले ख्वाब को भी शायद ना देख पाएँ। जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, जिस तरह का हालत इस वक्त हमारे मुल्क की चल रही है, लोग शायद धुंधले ख्वाब भी ना देखें। इन लोगों ने हमारी दस्तरस से
فروٹ تک چھین لیا ہے۔ غریب طبقہ بازار میں فروٹ کو بہت ہی توجہ کے ساتھ دیکھتا ہے، حسد بھری نگاہوں سے کہ یہ پتہ نہیں زندگی کی آخری خواہش ہو۔ اس قدر مشکل ہو گیا ہے غریب اور متوسط طبقے کا زندگی گزارنا۔ ان لوگوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی اور یہ دن دناتے پھرتے ہیں۔ یہ جو 5 لوگوں کی موت ہوئی ہے، اس میں سب سے بڑے قصوروار ہمارے سیاست دان ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو ارد گرد کے دکاندار ہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی دل جوئی کرتے، اس کے ساتھ جتنا ہو سکتے ہمدردی دکھاتے، اس کی مدد کرتے۔ رشتہ داروں کو بھی چاہیے تھا کہ اس کو کم از کم تسلی دے دیتے، کاروبار کے نقصان پر حوصلہ دے دیتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر دے گا، تم صبر کرو۔ لیکن اس شخص کو کسی نے جھوٹی تسلی بھی دی ہوتی تو یہ شخص یہ قدم نہ اٹھاتا۔ اپنی ذات سے نکل کر زندگی گزاریے، اپنے آس پاس لوگوں کو مشکل میں گھرے ہوئے ان کی مدد ضرور کریں، ان کا سہارا ضرور بنیں۔ آپ ایک قطرہ بھی ڈال دیں گے اپنی طرف سے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہوگی۔ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے۔ کوئی اپنی پریشانی آپ کو سنائے تو اس کا خدا را مذاق نہ اڑائیے، ہو سکتا ہے یقیناً وہ شخص مشکل میں گھرا ہو اور کوئی قدم اٹھانے والا ہو اور منتظر ہو کہ میرا یہ بھائی میری مشکل سننے پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ خدا را لوگوں کے